नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री एकेडमी पर। आप लोग जानते हो प्रतिदिन शाम को 7 बजे सामान्य ज्ञान के 10 क्वेश्चन में आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तो आइए सभी जुड़ जाएं, आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। देखेंगे आप लोग, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक क्या है। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध आप लोग जानते हो किसी चालक के मार्ग में, ठीक है ना, कोई भी सपोज ये चालक है, इस चालक के मार्ग में यदि कोई रुकावट, अगर कोई बैरियर हम उत्पन्न कर देते हैं तो ये जो बैरियर हैं इन्हें हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। तो चालक और प्रतिरोध आपको ध्यान रखना एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो प्रतिरोध की परिभाषा आपको याद रखना है, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है, चालक के मार्ग में प्रस्तुत की गई रुकावट को हम प्रतिरोध बोलते हैं। और याद रखेंगे प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। याद रखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। प्रतिरोध को आर से शो करते हैं, रेजिस्टेंस से शो करते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, आगे देखेंगे आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखें एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है। तो एल्यूमिनियम आप लोगों को ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम एक धातु है जो इसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त होती है। किससे? बॉक्साइट से। तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होगा? एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है। बॉक्साइट का फार्मूला यदि आप लोग याद करना चाहें तो याद कर लीजिए Al2O3 × 2H2O। ये होता है बॉक्साइट का फार्मूला। क्या होगा बच्चों? तो याद रखिए ये होता है बॉक्साइट का फार्मूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3rd है, हीटर आपने देखा होगा। ठीक है, किसी भी चीज़ को गर्म करने के उपयोग में लाया जाता है। इसके बीच में एक कॉइल लगी रहती है किसी धातु की। तो क्वेश्चन है हीटर का जो तार होता है वो किस धातु का बना होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा कि हीटर का जो तार होता है वो किस धातु का बना होता है। तो इसका राइट आंसर है नाइक्रोम। याद रखिए किसका होता है? ये होता है नाइक्रोम का। उच्च ताप को सहन करने वाली धातु होती है ये। ठीक है, इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, ये गलती नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है हीटर का जो तार है वो किस धातु का बना होता है। तो ये नाइक्रोम का बना होता है। किसका? नाइक्रोम का। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह का नाम बताना है आपको। सबसे पहले तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं आपको ये मालूम होना चाहिए। तो आप लोग जानते हो कि हमारे जो ग्रह 8 होते हैं और उसमें से आपको मालूम है कौन कौन सा है। ठीक है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो आपको ध्यान रखना मंगल और बृहस्पति जो ग्रह हैं, इन दोनों ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह उपस्थित होते हैं। ठीक है, कहाँ उपस्थित होते हैं ये? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में। अब आपसे पूछा गया कि सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है। तो याद रखिए सबसे बड़े जो क्षुद्र ग्रह का नाम है उसका नाम है सेरेस। क्या नाम है? सेरेस। तो ये जो सेरेस नाम का क्षुद्र ग्रह है ये सबसे बड़ा है। ओके, अगला क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है आपको बताना है। तो हाइड्रोपोनिक्स में आप ध्यान रखना यह खेती का एक प्रकार है जिसमें कि बिना मिट्टी के खेती की जाती है। तो इसे हम बोलते हैं मृदा विहीन कृषि। क्या बोलेंगे? यह मृदा विहीन कृषि की एक पद्धति है जिसमें बिना मृदा जो मिट्टी होती है, बिना मिट्टी की हम खेती करते हैं, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। क्या बोलेंगे? हाइड्रोपोनिक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो आपको बताना कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो याद रखेंगे बच्चों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला होता है पोट्रियम, है ना, पहला कौन सा होता है? पोट्रियम। सेकंड हमारा होता है ड्यूटेरियम। कौन सा हो जाएगा? ड्यूटेरियम। तो सेकंड हमारा कौन सा हो जाएगा? ड्यूटेरियम। और नंबर 3 पे हो जाता है ट्राइटेरियम। तो ये 3 क्या होते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। इसका राइट आंसर है 3। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे तो ये है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है। किसकी राजधानी बच्चों? यहाँ से आपसे बांग्लादेश की राजधानी पूछी गई है। तो सबसे पहले आप यहाँ से एक चीज़ और याद रखेंगे, आपको शायद लास्ट वाले वीडियो में मैंने कभी बताया था कि हमारा जो भारत है ये चारों तरफ किसी न किसी देश को टच करता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो भारत में 3 ओर क्या है? जल है। ठीक है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में हमारे यहाँ पे हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में क्या हमारे यहाँ पे हिंद महासागर है। तो बांग्लादेश
आप जानते हो कि भारत अलग अलग देशों के साथ जो सीमा बनाता है, जो बाउंड्री टच करता है, उनमें बांग्लादेश ऐसा देश है, बांग्लादेश को भारत की सबसे ज़्यादा सीमा टच करती है। पाकिस्तान हो, ठीक है, समझना आप, नेपाल हो, भूटान हो, भारत की सर्वाधिक सीमा किसको टच करती है? बांग्लादेश को टच करती है। तो आपके आसपास जितने भी देश हैं सभी की जानकारी आपको होना चाहिए। तो बांग्लादेश की अगर हम राजधानी की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। याद रखिए, बांग्लादेश की राजधानी नाम क्या है? ढाका। यदि बांग्लादेश की आपसे कोई मुद्रा पूछता है तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। याद रखिए आप लोग, है ना। और अभी शेख हसीना वहाँ पे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तो हमारा जो 8वां नंबर क्वेश्चन है कि भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश को हृदय स्थल, हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, सोया प्रदेश, टाइगर स्टेट, ये सब हमारे मध्य प्रदेश के नाम हैं। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश कितनी पहाड़ियों पर बसा है? तो इसका राइट आंसर है 5। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल जो है कितनी पहाड़ियों पर बसा है? तो भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है, स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे कि रायसेन के किले का निर्माण किस राजा ने करवाया? ठीक है, मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन। आपको ध्यान रखना है, सागर से जब भोपाल जाते हैं तो रायसेन बीच में पड़ता है। तो रायसेन, आपको बताना है कि रायसेन का जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया? तो याद रखिएगा बच्चों, रायसेन के किले का निर्माण करवाया राजा रोहित ने। किसने करवाया था? राजा रोहित ने रायसेन के किले का निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे महल बने हैं। शंकर जी की बहुत प्राचीन यहाँ पर मूर्ति है, शिवलिंग है, आप जाएं तो यहाँ जरूर देखें ना। इसके अंदर आपको बादल महल भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रायसेन के किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा रोहित ने करवाया था, प्यारे बच्चों। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब आरबीआई है ना, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? तो आपको बताना बच्चों की एक बात ध्यान रखना, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा आरबीआई है, इसे बैंकों का बैंक भी बोलते हैं। भारत में एकमात्र बैंक है जो सभी बैंकों पर नियंत्रण करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा बच्चों, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे आप लोग बताइए। प्रतिदिन शाम को 7 बजे आप लोग चैनल पे आइए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डे मिलते रहेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।